धरती पुत्र मुलायम सिंह अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं और ऐसे में अब पंचतत्व में विलीन होने के लिए उनका जो कहा जाए पार्थिव शरीर अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उनका जो कहा जाए डेकोरेटेड जो रथ है वो इस समय अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच चुका है। पूरी तरह से साज सज्जा के साथ उनका जो अंतिम रथ इस समय अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और उनके पास वो चेहरे पर जो भाव है वो साफ देखा जा सकता है। अपने पिता को खोने का जो गम है, जो यादें हैं, किस तरीके से जो दुनिया के लिए जो नेताजी हैं लेकिन अखिलेश जी के लिए जो पिताजी हैं वो आप उनके चेहरे पर पढ़ सकते हैं। पूरी जिंदगी की जो तमाम जो यादें हैं वो इस समय उनके चेहरे पर पढ़ सकते हैं। रामदेव जो कहा जाए योग गुरु रामदेव भी उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव जो कहा जाए बिहार के डिप्टी सीएम हैं। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव और तमाम जो यादव परिवार के जो लोग हैं, प्रतीक यादव, वो इस समय यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस समय कहा जा सकता है कि भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। लोग लगातार अखिलेश यादव का हाथ हिलाकर अखिलेश यादव का अभिवादन कर रहे हैं। पूरा कहा जाए सफाई का जो आसमान है इस समय गुंजायमान हो रखा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव के जो पिता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक, इस समय अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। पंचतत्व से बना शरीर पंचतत्व में मिल जाएगा और पूरी तरह से कहा जाए किस तरह से इस समय जो कहा जाए भावनाओं का जो ज्वार है वो देखते ही बन रहा है। लोग हर लम्हे को, हर कहा जाए पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेकरार हैं। पूरा सफाई का जो आसमान है नारों से इस समय गुंजायमान है। शेरे हिंद मुलायम सिंह से लेकर कहा जाए जो धरती पुत्र और हमेशा मुलायम सिंह अमर रहेंगे, मुलायम सिंह अमर रहें जैसे जो नारे हैं वो लगातार इस समय कहा जाए लगातार लगाए जा रहे हैं। हजारों हजार हाथ इस समय मुलायम सिंह यादव को अंतिम यात्रा में सलामी देने के लिए उठ रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही इमोशनल लम्हा है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। लगातार यहाँ कहा जाए लोगों का जो भीड़ है, लोगों का जो क्राउड है वो बढ़ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से अपने लाल को आखिरी सलामी देने के लिए जहाँ वो लोग पहुँचे हुए हैं, अपने नेताजी को आखिरी सलामी देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। ऐसा बिरला ही देखने को मिलता है और ये जो कहा जाए अंतिम सलामी है बता रही है कि मुलायम सिंह यादव ने पूरी ज़िंदगी में लोगों को क्या दिया और बदले में आज जो कहा जाए अश्रुपूरित जो श्रद्धांजलि लोग अर्पित कर रहे हैं वो तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ये रथ है इस समय अंत्येष्टि स्थल तक पहुंच चुका है। सिक्योरिटी के जवानों के साथ मुलायम सिंह यादव और उनके तमाम जो साथी, उनके परिवारीजन, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव से लेकर प्रतीक यादव और तमाम जो कहा जाए बाबा रामदेव और तमाम जो वीवीआईपी इस समय पहुंच चुके हैं अंत्येष्टि स्थल पर। ये जो इस समय का जो लम्हा है ये लोगों की आंखों में लगातार आंसू लेकर आ रहा है। कई सारे लोगों की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, आंसुओं का सैलाब बह रहा है। ये आपको बिरला ही देखने को मिले। कुल मिला के कहा जाए कुछ मिनटों में मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और ऐसे में एक नायक 55 साल जो कहा जाए जिसने संवैधानिक पद पर रहे, तमाम विधायक सांसद से लेकर मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री तक जो रहे वो लोग उनके विशाल राजनीतिक करियर को आज कहा जाए विराम लग चुका है। जबरदस्त तरीके से कहा जाए इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने नेताजी को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो जनसैलाब उमड़ा है उससे समझा जा सकता है कि समाजवाद की आधुनिक राजनीति का सितारा उन्हें क्यों कहा जाता है, क्यों उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है, क्यों उन्हें शेर हिंद कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पैर रखने की भी जगह यहाँ नज़र नहीं आ रही है। नेताजी होने का क्या मतलब है वो आज आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। देखिए इस समय अंत्येष्टि स्थल पर तमाम बड़े बड़े जो लीडरान हैं अलग अलग दलों के वो पहुँचे हुए हैं, चाहे वो कहा जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, इसके साथ ही स्पीकर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो अपने प्रिय नेता, अपने प्रिय कहा जाए राजनीति के सहकर्मी मुलायम सिंह को अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है,
है, भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए लोग कहीं ना कहीं अश्रुपूरित नेत्रों से अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये राजनीति में अगर कहा जाए बिरला ही देखने को मिलता है कि जब हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग किसी भी नेता को अंतिम विदाई दे रहे हों। और शायद यही नेताजी ने अपने 55 साल के राजनीतिक करियर में यही कुछ कमाया होगा जो आज उनकी अंतिम यात्रा पर देखने को मिल रहा है। तमाम अलग अलग दलों के जो कहा जाए वरिष्ठ लीडरान हैं वो इस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव को अंतिम सलामी, अंतिम दर्शनार्थ वो पहुंचे हुए हैं। बस कुछ ही पलों में उनको मुखाग्नि दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, ओम प्रकाश बिरला हों जो लोकसभा स्पीकर हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए तस्वीरों में देख सकता हूँ किस तरह से सैफई परिवार इस समय अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद है। रामगोपाल यादव, अक्षय यादव से लेकर तमाम जो सैफई परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो इस समय अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद हैं। और बस कुछ ही पलों में नेताजी को मुखाग्नि दे दी जाएगी, पंचतत्व में नेताजी विलीन हो जाएंगे। और जो भीड़ है वो बता रही है कि किस तरह से अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ लाखों की भीड़ इस समय सैफई में पहुंची हुई है और बड़ी संख्या में लोग इस समय अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद हैं। ये दीवानगी, ये जो कहा जाए बेकरारी, जो अपने नेता के लिए जो कहा जाए चाहत की जो पराकाष्ठा है वो आज नेताजी की इस अंतिम यात्रा में देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त तरीके से भावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ है, लगातार कहा जाए गगनभेदी नारेबाजी चल रही है। तो ऐसे में अंतिम यात्रा की ओर मुलायम सिंह यादव निकल पड़े हैं और उसी क्रम में बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए सैफई पहुंचे हुए हैं। देखिए एक से एक बड़ी शख्सियत इस समय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करके लौट रही हैं। तस्वीरों में एसपी सिंह बघेल नजर आ रहे हैं, उनके पीछे जो कहा जाए एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं और उनके पीछे कहा जाए बच्चन परिवार के जो चिराग हैं वो नजर आ रहे हैं, अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं, सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के कहा जाए जया बच्चन, अभिषेक बच्चन जो माँ और बेटे पहुँचे हुए हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन अभी तक नज़र नहीं आए हैं तस्वीरों में। बच्चन परिवार की ज़बरदस्त कहा जाए नज़दीकियां रही हैं, मुलायम सिंह यादव से बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। लगातार जया बच्चन को सांसद बनाकर वो मुलायम सिंह यादव उनको राज्यसभा भेजते रहे। तो ये सारी चीज़ें आप तस्वीरों में इस समय आप देख सकते हैं कि लगातार जिन पर मुलायम सिंह यादव ने उपकार किया है, जिनको एक पहचान दी है, एक जिम्मेदारी दी है, संवैधानिक पद प्रतिष्ठा दी है, वो लोग तमाम लोग इस समय पहुँचे हुए हैं और अंतिम यात्रा में यहाँ अपने आप को शरीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैफई का लाल सैफई की माटी में मिल चुका है और आप देख सकते हैं मुखाग्नि दी जा चुकी है और इस समय किस तरह से लगातार मुलायम सिंह यादव को लेकर जो नारेबाजी हो रही है उससे सैफई का जो आसमान है वो गुंजायमान है। ज़बरदस्त तरीके से भावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ है और पैर रखने की जगह नहीं है। अब देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार जो यहाँ नारेबाजी चल रही है वो बता रही है कि अपने कहा जाए अपने नेता को खोने का लोगों में कितना गम है और ये लगातार नारेबाजी इस समय जारी है। और अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी है और इस समय लगातार नारेबाजी का दौर चल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि पंचतत्व से ही मिलकर शरीर बना होता है और पंचतत्व में ही मिल जाना होता है। इस समय लगातार आप देख सकते हैं कि जो लोग मुलायम सिंह यादव से जज्बाती रिश्ता रखते हैं वो लगातार कितने भावुक नज़र आ रहे हैं। आंखें पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए मैं रेड टोपी में जो शख्स नज़र आ रहा है उसके चेहरे पर जो कहा जाए जो आँखों में जो आँखें जो गमज़दा हैं, गमगीन माहौल में अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तमाम जो कहा जाए समाजवादी पार्टी के नेता इस समय मंच पर नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, जो कहा जाए केंद्रीय मंत्री हों, उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव को कहा जाए अंतिम विदाई दी है। तो कुल मिला के कहा जाए मुलायम सिंह यादव अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं और इस नेता का महाप्रयाण
शुरू हो चुका है और इस समय आप देख सकते हैं कि उनकी जो चिता है उसको मुखाग्नि दी जा चुकी है। मुलायम सिंह अब यादों में अमर रहेंगे। उनके समाजवादी विचार हमेशा से कहा जाए लाखों करोड़ों जो समाजवादी जो समर्थक हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनके जो विचार हैं वो मिटेंगे नहीं। शरीर नश्वर है, उसको तो जाना है, लेकिन हमेशा एक महापुरुष के जो विचार होते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं और उन्हीं विचारों से एक पार्टी, एक विचारधारा आगे बढ़ती है। मुलायम सिंह यादव अपने पीछे बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं और इस समय उनके कहा जाए पार्थिव शरीर को कहा जाए मुखाग्नि दी जा चुकी है और अब वो पूरी तरह से जो पंचतत्व में उनका जो शरीर है वो मिल जाएगा, लेकिन जो उनके विचार हैं वो अमर और अमिट रहेंगे। उनका परिवार देश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है और अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह की 3 जो पीढ़ियां हैं वो संसद तक पहुंच चुकी हैं। करीब 20 से लेकर 30 लोग परिवार के ऐसे थे जो कभी ना कभी रसूखदार पद पर रहे और इसको लेकर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगता रहा है और तमाम विपक्षी दल इसको लेकर उन पर समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव को घेरते रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है कि जो व्यक्ति मुलायम सिंह से मिल लिया वो मुलायम सिंह का होकर हो गया, मुलायम सिंह के परिवार का हिस्सा हो गया, इसलिए उनकी पार्टी ही उनका परिवार है और ऐसे में तमाम जो लाखों कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं। तो परिवारवाद को इस तरीके से कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं और एक बड़ा राजघराना, बड़ा पॉलिटिकल घराना और उसके मुखिया, उसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव समाजवाद के जो स्तंभ हैं उन वो आज कहा जाए पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। हिंदुस्तान की धरती के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और जो कहा जाए सैफई का जो आसमान इस समय जो नारों से गुंजायमान है वो बता रहा है कि अपने कहा जाए नेता को खोने का कितना गम है। अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस दुनिया से जा चुके हैं, अब नेताजी के विचार ही अमर और अमिट हैं। हम नेताजी के बारे में ये कहना चाहेंगे, नेताजी हमारे किसानों के मसीहा थे। किसानों के लिए पानी, खेत के बहुत ही कमीलियां दिए। किसानों के लिए जो है हमेशा चिंतित रहते थे। किसानों के हमेशा मसीहा, मजदूरों के मसीहा, मुजरिमों के मसीहा रहे हमारे नेताजी। भारत में आज गरीबी उन्मूलन की बात हमेशा क्या करते थे। जो है आज हमारा जो है लगभग 60% जो हमारे भारत की आबादी है। कहते थे कि दवाई पढ़ाई सस्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो, ये नारा दिया है। समाजवाद का कहा जाए एक विचार वो लेकर वो चले और 55 साल तक वो लगातार किसी न किसी सदन के वो सदस्य बने रहे, बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए। बिल्कुल सही आपने फरमाया। मुझे याद है माननीय नेताजी गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों का मसीहा थे। उसका एक कई एग्जाम्पल है। जब उन्होंने जो नारा दिया, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और कपड़ा सस्ती हो, उसका उन्होंने याद होगा अगर मायावती जी का शासन था 100 रुपए का पर्चा होता था दवा का, लेकिन 1 रुपए उन्होंने कर दिया। दवाइयाँ फ्री मुफ्त कर दी। मैं उसका गवाह हूँ। मैंने 2 एप्लीकेशन दिए हॉस्पिटल के, तेलीबाग सरोज नगर विधानसभा के 2 हॉस्पिटल गांव में बने। आज वहाँ इतनी भीड़ लगती, उसका इतना जनता लाभ उठा रही जिसका जवाब नहीं। नंबर 1। नंबर 2, एक बार मैं जा रहा था तो हमको याद है कि जो चुंगी लगती थी, बेचारे जो 10 रुपए या 20 रुपए का अपनी साइकिल पे लाद के सब्जी बेचने जाते थे, तो वही चुंगी रोक करके उससे 10 रुपए जबरदस्ती वसूली करते थे। तो नेताजी ने उस चुंगी को खत्म किया। आप बताइए कैसे विचार उमड़ रहे हैं आज? अब तो केवल पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बहुत दुख की घड़ी है। नेताजी सबके थे, गरीबों के मसीहा थे, अमर हो गए। हमेशा जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक याद किया जाएगा। इस समय कहा जाए जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेताजी के जो चाहने वाले हैं, उनके कहा जाए जो गगनचुंबी जो नारे हैं, गगनभेदी जो नारे हैं, वो इस समय सैफई के आसमान में पूरी तरह से, पूरे वेग से गरज रहे हैं और हर कोई नेताजी को अपनी तरह से याद कर रहा है। ये बहुत ही भावुकता का क्षण है। मुलायम सिंह यादव अपने कहा जाए नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनकी जो विचार हैं, वो हमेशा कहा जाए पूरे देश में समाजवाद की लौ को जलाते रहेंगे, उस अलख को जलाते रहेंगे।
नेताजी मुलायम सिंह यादव एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन उनके जो विचार हैं वो कहा जाए अमर रहेंगे, अमिट रहेंगे। तमाम लोग जो उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, उनके चेहरे को पढ़ा जा सकता है कि किस तरह से एक जज्बाती रिश्ता उनका और उनके नेताजी के प्रति रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो जौनपुर से सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप श्याम सिंह जी, सर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, उसके बाद आप राजनीति में आए, भले ही बीएसपी से आप सांसद हैं, लेकिन नेताजी से कहीं ना कहीं आपका एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। कैसे याद करते हैं? नेताजी तो परलोक गमन हो चुका। देखिए, नेताजी से मेरा सन 77 से जान पहचान है। जब पहली बार वो सहकारिता हाँ, मंत्री बने। जब सहकारिता मंत्री थे माननीय रामनरेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में, और उनको ज़िंदगी में देखने समझने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत कुछ उनसे सीखा मैंने। मेरे वो पथ प्रदर्शक थे, मेरे शुभचिंतक थे, मेरे खैर ख्वाह थे। और आज उनके जाने का मुझे तो गम है ही है, सारे इस क्षेत्र की जनता को है, प्रदेश को है, देश को है। भावुकता चरम पर है, भावुकता चरम पूरी क्षति हुई है। मेरे उनके बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, बहुत संस्मरण है, लेकिन टाइम कम है। आखिर में ये संयोग की बात है कि मैं नौकरी पूरी करने के बाद मैं भी संसद सदस्य हो गया। उसी पार्लियामेंट में जहाँ नेताजी बैठते थे वहाँ मैं भी बैठना। जब वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, मुझे उनकी जवानी में मैंने उन्हें देखा है, क्या पाया है। और फिर इस समय मैं देखता था संसद में, जब वो अपने सीट से उठते थे तो पीछे की कुर्सी पर मैं बैठता था कोने, मैं उठता था, मैं पैर स्पर्श करता था, फिर मेरे कंधे पर हाथ रख के लॉबी में ले जाते थे, उनको व्हील चेयर पर बिठाते थे और उसको ठेल करके ले जाते थे लिफ्ट में, और उनको मैं ऑफिस में उनके करता था। जब वो बीमार हुए, कई बार मैं उनको देखने गया, हालांकि उनसे तो मुलाकात नहीं होती थी, वो सीसीयू में थे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से मुलाकात हालचाल पूछ कर चला जाता था। मेरे दिल की एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि नेताजी फिर एक बार अच्छे हो के आवें, फिर संसद में आवें, फिर उसी तरह से उनको व्हील चेयर पर बैठाऊं। लेकिन कुदरत को सर कुछ और ही मंजूर नहीं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आज पीछे आप देख रहे हैं कि जिसको मैं इतना प्यार करता था, मोहब्बत करता था, आज उसकी डेड बॉडी चिता में जल रही है। कहते हैं कि जो इंसान करता है ना अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब उसकी अर्थी उठती है ना, उसके पीछे कितने लोगों की भीड़ चलती है, ये बताती है। आज यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत कुछ दिया है लोगों को। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने नेता को याद करते हैं? हमारा संबंध, मैं रामनारायण यादव, पूर्व प्रकाशन मंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेताजी से हमारा संबंध 1992 से हुआ, और तब से आज तक हम लोग नेताजी से मिलते रहे। और नेताजी जब भी हम लोग सैफे में आते थे, उनका ही सवाल होता था। धर्माई से जो सांसद धर्मेंद्र जी हैं, उनसे कहते इन लोगों को खाना खिला देना, सुला देना। और एक बार अटेंडेंट नेताजी आ गए, हम लोग को पता नहीं था कि नेताजी यहाँ PWD गेस्ट हाउस में बैठे हैं। तो धर्मेंद्र जी बताए कि नेताजी यहाँ जाए, मिल लीजिए। तो हम लोग मिलने गए, तो हमने कहा बाबू जी प्रणाम। उन्होंने कहा कैसे आए? हम कहे बाबू प्रणाम करने आए। कहने नहीं, आया करो, हमारे यहाँ कागज लेके आया करो। ऐसे थे नेताजी, यादों की कहा जाए एक अनगिनत श्रृंखला लोगों के जहन में कैद है। क्या कहना चाहेंगे? नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धा सुमन तो भावभीनी श्रद्धांजलि मैंने दे दी। और दूसरा मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, नेताजी का जो स्लोगन था, जो उनके अनमोल वचन थे कि जो कहा वो किया, अगर यही सारे सपाई अपना लें, वही कहें जो कर सकते हैं, और जो कहें फिर उसको कर डालें, तो फिर जलवा कायम होगा। फिर जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये ऐसा कहा जाए स्लोगन है, जब आकाश को कहा जाए चीर देता है। क्या कहना है? देखिए, हमारे नेताजी चले गए, हमें बहुत दुख है इस पर। वो अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अगर सिक्योरिटी भी रोक देती थी तो सिक्योरिटी को धमका देते और कहते थे कि कार्यकर्ता को सबसे बुलाओ, इनको समस्या सुनो क्या है। भावुकता चरम पर है, लोग उदास हैं, निराशा का भाव है। क्या कहना चाहिए? सर, समाजवादी के सर्वश्रेष्ठ मंत्री जी थे, ऐसा कोई ना हुआ ना हो सकता है, ना हुआ है ना हो सकता है। और भी लोग लगातार कहा जाए हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी के भाव उमड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाइयों से हूँ, और मेरे बधाइयों के लिए माननीय नेताजी ने एक नई पहचान दी। और जब वो एक बार हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो उन्होंने कहा बधाइयों तो धूल का शहर लग रहा है,
तो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष बनवारी सिंह थे, वो मिनी मुख्यमंत्री उनके समय में कहलाते थे। तो उन्होंने कहा हमारे बदायूं में ऐसी धूल उड़ती है, तो अगली बार मंत्री जी हमें लिख के, बनवारी सिंह लिख के दो जिससे हम इस बदायूं को कुछ कर सकें। तो उन्होंने बदायूं को इतना किया जो कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब वास्तविकता है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर एक का जज्बाती रिश्ता रहा है मुलायम सिंह यादव से। महाप्रयाण की ओर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव, ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन कहा जाए कि इंसान को जाना होता है, अगर जिसने इस धरती पर जो आया है वो उसको जाना तय है, लेकिन विचार अमर रहते हैं। और समाजवादी विचारों का जो वट वृक्ष जो कहा जाए इस समय खड़ा हुआ है, जो जिसको नेताजी ने जिसका बीज बोया था, वो लाखों करोड़ों समाजवादी विचारधारा मानने वालों के लिए कहा जाए वो वटवृक्ष प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। यहाँ जो आप देख सकते हैं कि जहाँ उनको अंतिम संस्कार उनका हुआ है, वहाँ एक समाधि बनाई जाएगी। इसके साथ ही सैफई में उनके नाम से एक मंदिर बनाने का भी प्रस्ताव है। तो कुल मिला के कहा जाए आज समाजवादी विचारधारा का कहा जाए एक बड़ा शक्तिपुंज इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सैफई से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।